दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें तेजस्वी यादव ने जारी किया वीडियो किस तरीके से बीजेपी ने धांधली की थी। दोस्तों कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक सबूत ज़रूर होता है और सबूत हाथ में लग गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें शाह की मीटिंग से गायब रहे सुशील मोदी। जिस तरीके से डिप्टी सीएम का पद छीना गया है उसके बाद सुशील मोदी के पूरी तरीके से तेवर बदल गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव ने की सुशील मोदी की तारीफ, कहा नीतीश से बड़ा भ्रष्टाचार सीएम और कोई सा नहीं है। और जो है जिस तरीके से सुशील मोदी जी के साथ ये किया गया है ये सच में काफ़ी ज़्यादा गलत है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आया राहुल गांधी, कहा अंकिता के मुद्दे को उठाया जा रहा था। जी हाँ उसमें लव जिहाद वाला एंगल था, इसलिए हिंदू मुसलमान करने को मिल रहा था। लेकिन आज एक गुलनाज नाम की लड़की, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, उसको जलाकर मार दिया गया, दो हिंदू लड़कों ने जलाया था। और जो है इस मुद्दे को बीजेपी द्वारा दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि बिहार के चुनाव थे उस टाइम, पहले चरण के हो चुके थे, 2 चरण के और बचे थे। इन्होंने सोचा ये मुद्दा तुल ना पकड़ ले तो उसको दबा दिया। तो राहुल गांधी ने पूछा है इसका जिम्मेदार कौन है सबसे बड़ा, वो ये जिसने ये आवाज़ दबा दी या वो जिन्होंने ये गुनाह किया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से एक के बाद एक मोदी के ऊपर टूट रहा दुखों का पहाड़। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से घिर गई मोदी सरकार। जिस तरीके से 230 गुना जो है यहाँ पर बढ़ गया है अडानी अंबानी का ये प्रॉपर्टी, इसको लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई। लोगों ने कहा गरीबों को और गरीब कर कर अमीरों को अमीर किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ आरजेडी का बड़ा दावा, कहा 15 से 30 दिन के अंदर ये सरकार गिरेगी। सरकार बनाकर बताएंगे तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने चुना है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दिल्ली मरकज तबलीगी जमात को बदनाम करने पर आप लोगों को बता दें केंद्र को जबरदस्त तरीके से लगाई है फटकार। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि मीडिया पर कोई जो रोकथाम नहीं है आपकी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें जीतने के बाद भी नीतीश में कोई उत्साह नहीं। लोगों ने जमकर बोला हमला, कहा नीतीश अच्छे से जानते कि उनका कार्यकाल जो है वो बहुत ही कम समय के लिए, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें ममता बनर्जी के आगे फीकी पड़ती जा रही मोदी सरकार। बुरी तरीके से आप लोग बता दें ममता जी के आगे बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता जी का ही जादू छाया हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों दरअसल आप लोगों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक धांधली वाला वीडियो कर दिया है जारी। जी हाँ तेजस्वी यादव ने ये वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया कि देखिए किस तरीके से बीजेपी का जो ये आदमी है ये धांधली कर रहा है। दरअसल आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह आदमी करता क्या था, टेबल पर बैठा है, जबकि चुनाव आयोग में किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ चुनाव आयोग के लोगों के अलावा। यह आदमी बैठा हुआ है। ये क्या करता है कि जब भी कोई महिला वोट डालने आती है, हर बार इसने यही करा है, ये जैसे ही कोई वो महिला वोट डालने आती है तो ये बीजेपी के वहाँ जाकर एक बटन दबाकर आ जाता है। बटन दबाने के बाद ये वापस आकर इसी टेबल पर बैठ जाता है। जब ये टेबल पर बैठ जाता है तो वो जो महिला किसी और को वोट देती है तो ये वोट जो है वो बीजेपी में चला जाता है। ये ऐसा लगातार करता रहता है। ये फिर जाता है, जब ये देखता है कि अब दूसरी महिला वोट डालने आ रही है, ये जाता है वहां पर बटन दबाकर आ जाता है पता नहीं कौन सा, फिर आकर ये टेबल पर बैठ जाता है, फिर वो महिला वोट दूसरे को देती है और वोट पहुंच जाता है बीजेपी में। तो दोस्तों ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसको तेजस्वी यादव ने साझा करते हुए कहा कि ये थी बीजेपी की काली करतूत। जिस तरीके से बीजेपी ने धांधली की है, मैंने कहा है कि कुछ चीज़ भी छुपाई नहीं जा सकती। और ये तो एक जगह का वीडियो है, आप खुद सोचिए
सोचिए कि जगह जगह इस तरीके से न जाने कितनी जगह धांधली की होगी, जो लोग आरजेडी को वोट डाल रहे होंगे वो बीजेपी को वोट जा रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ऐसी चीज़ों को जो है यहाँ पर नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के अंदर एक आदमी आकर बैठता है और वो वोट डालने वाले वोटर से पहले खुद जाता है और एक बटन दबाकर आ जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बैठ जाता है। तो ये चक्कर क्या है? इस तरीके की वीडियो वायरल होने के बाद भी चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, शाह की मीटिंग से सुशील मोदी गायब। जी हाँ, शाह को मारी ठोकर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, जिस तरीके से सुशील मोदी को साथ धोखा किया गया है, डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया है, तार प्रकाश किशोर को दे दिया गया है, और भ्रष्टाचार मेवालाल, जिनके ऊपर न जाने कितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, उनको मंत्रालय सौंप दिया गया है, उनको पद दे दिया गया है। तो इस तरीके के जो लोगों को भरा गया है और सुशील मोदी को जो निकाला गया है, वो शाह की मीटिंग में साफ साफ दिखाई दिया। शाह ने मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग में सुशील मोदी नहीं हुआ हाजिर। सुशील मोदी ने साफ साफ जो यहाँ पर नहीं गए। इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए में अच्छी तरीके से नीतीश जानते फूट बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से फड़ी है। वरना आप खुद देखिए कि कोई इंसान सीएम बन जाता है, जिस इंसान को कुर्सी का इतना जोश था, शौक था, वो सीएम बन जाता है। उसके बावजूद भी, सीएम बनने के बावजूद भी उसके चेहरे पर वो हंसी, वो खुशी नज़र क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि नीतीश अच्छे से जानते हैं ये सरकार ज़्यादा चलने वाली है नहीं, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। जो जादुई आंकड़ा है वो 122 है, जिसको तेजस्वी यादव जिस दिन फूट पड़ गई उस दिन आराम से पार कर कर बिहार के अगले सीएम बन जाएंगे। और ये होगा, आप लोग खुद देखते रह जाएंगे कि हमने जो कहा था आपसे वो सही निकला। खुद ही जो है यहाँ पर एक दिन ऐसा आने वाला है अभी 1 आध महीने के अंदर कि तेजस्वी यादव अगले सीएम बन जाएंगे बिहार के, और बीजेपी के लग जाएंगी बहुत बड़ी वाट। इसीलिए तो उन्होंने बीच में जो यहाँ पर रखा है नीतीश को कि चाहे कुछ भी हो ठीक रहा, नीतीश पर ही फोड़ा जाएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने निकाली मोदी पर अपनी भड़ास। जी हाँ, कहा दरअसल दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर अभी आपको एक मामला याद होगा कि अंकिता नाम की लड़की का मर्डर कर दिया था कुछ मुस्लिम 2 लड़के थे, ठीक है ना। उसके ऊपर पूरी गोदी मीडिया ने जो बवाल मचा दिया था कि लव जिहाद होता है, लव जिहाद ये, जबकि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर धर्म में बेकार लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। अभी जो रेप हुआ था उसमें कोई मुसलमान तो नहीं था, हाथरस वाले कांड में कौन था ये आपको पता है। वैसे हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहिए, लेकिन ये गोदी मीडिया और ये जो बीजेपी की सरकार है ये हिंदू मुसलमान करती है, जबकि कायदा ये कहता है, इंसानियत ये कहती है कि धर्म से बड़ी इंसानियत होती है और हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जो कि हिंदू मुसलमान का परझंडा ले आते हैं, भगवा पहन के हिंदू मुसलमान की जो यहाँ पर बातें करते हैं और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये अंकिता के केस पर तो पूरी गोदी मीडिया जो है दलालों की तरह दहाड़ रही थी, और बीजेपी के कुछ अंधभक्त थे वो भी दहाड़ रहे थे। अब मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ, कि अभी गुलनाज नाम की लड़की के साथ जिस तरीके से यहाँ पर 2 लड़कों ने उसको जिंदा जला दिया, क्योंकि लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिंदा उस लड़की को जला दिया। गुलनाज का ये बिहार का मामला है जो कि अब यूपी के बाद जंगल राज में तब्दील हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? वो जिसने चुनाव के लिए इस मुद्दे को दबा दिया, यानी कि बीजेपी की सरकार। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब पहले चरण का चुनाव था उसके बाद ये मुद्दा हुआ था, तब इन्होंने सोचा कि कहीं चुनाव में हिंदू मुसलमान ना होने लगे और मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे। ऐसे में इस मुद्दे को दबा दिया गया। अब राहुल गांधी ने पूछा कि अब सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? वो 2 लड़के जिन्होंने उस लड़की को जिंदा जला दिया, या फिर बीजेपी की सरकार जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को दबा दिया? ये तो ठीक है, लेकिन जो अभी हाल ही में रेणु देवी और जो है यहाँ पर आप लोग बता दें तार प्रकाश किशोर, यहाँ पर जिनको बनाया गया है डिप्टी सीएम, जब उनसे ये पूछा गया तो वो बेशर्मों की तरह कहते हैं हमें अभी पता नहीं, हम देखेंगे बाद में करेंगे। तो ये तो सरकार की हालत है। अगर आप खुद सोचिए, जब अंकिता वाला मामला हुआ था तो लव जिहाद पूरी गोदी मीडिया बता रही थी। अब अगर इसकी जगह, मैं आपसे कहता हूँ, अगर इसकी जगह लड़की हिंदू होती, गुलनाज की जगह कोई हिंदू लड़की होती और लड़के मुसलमान होते, तो क्या ये मुद्दा दबा पड़ा होता? नहीं दबा पड़ा होता। ये लोग लव जिहाद चिल्ला रहे होते, ये पूरी गोदी मीडिया पर बवाल मचा कर रखा होता।
तो ये राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, जो बात उठाई है, ये वाजिब है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये जिस तरीके से बीजेपी की सरकार भगवा पहनने वाले यहाँ पर भी आ गए, अब ये यूपी के बाद बिहार को जंगल राज बनाने वाले। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली मरकज को बदनाम करना पड़ गया गोदी मीडिया और केंद्र को भारी। दरअसल आप लोग बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले केंद्र से एक बात कही थी कि आप किसी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट कर कर बदनाम नहीं कर सकते। आपको याद होगा दिल्ली मरकज के टाइम पर कुछ बहुत बड़े बड़े दलाल पत्रकार थे जो कि मुंह में पैसा ठूस कर दलाली कर रहे थे। जी हाँ, बीजेपी की दलाली कर रहे थे और लगातार कोरोना के जो है मुसलमानों से जोड़ रहे थे। अब उस पर जो है यहाँ पर केंद्र को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आपसे पहले भी कहा गया कि इस पर कोई नियंत्रण कानून बनाया जाए। कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल रहा है और इस चीज़ को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में केंद्र का जवाब सुनिए, आप सब लोगों को हंसी आ जाएगी कि ये कैसी केंद्र सरकार है। केंद्र का कहना है कि हम क्या कानून बनाए इस पे, हम मीडिया को कैसे रोक सकते। तो कल को मीडिया कुछ भी बोल देगी। अगर आप केंद्र हो, केंद्र का काम क्या होता है? रूल रेगुलेशन बनाना। क्यों भाई, यूएपीए जैसे कानून तो आप बढ़ चढ़ कर बनाते हो। यूएपीए जैसे कानून जो कि इस देश में लागू होना ही नहीं चाहिए, जो कि आप आम इंसान के ऊपर यूएपीए जैसे कानून लगा देते हो, वो कानून आपसे बन रहा है। लेकिन वो कानून नहीं बनाया जा रहा है जो कि हिंदू मुसलमान का परजंडा चलाकर बदनाम कर रहे लोगों को। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर आपसे, कोर्ट ने कहा अगर आपसे ये कानून नहीं बनता तो फिर हमें ही इसमें कुछ कानून बनाना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव की ललकार के आगे मोदी और नीतीश हुए ढेर। दरअसल आप लोग बता दें, आवाम ने कर दिया है फैसला कि तेजस्वी यादव ही हैं बिहार के आने वाले सीएम। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सपोर्ट मिला है बिहार की जनता का, एनडीए को इतनी कम सीटें मिली हैं, इसको देखकर किरकिरी हो रही है। पूरी जगह जगह पर फजीयत हो रही है एनडीए और बीजेपी की। जी हाँ, सब लोग जानते हैं कि नीतीश बोझ तले दब गए बीजेपी के, चौतरफा बीजेपी ने घेर लिया है। आने वाले समय में बीजेपी की सरकार के आगे नीतीश नतमस्तक हो जाएंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बंगाल के चुनाव आने वाले हैं और ये सिर्फ बंगाल के चुनाव तक हो रहा है, उसके बाद नीतीश को उठाकर फेंक दिया जाएगा और आप लोग खुद देखते रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही खेल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से यहाँ पर हालात चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर है नहीं नीतीश के पास। पहली बार ऐसा देखा, तेजस्वी ने खुद ये बात कही कि पहली बार किसी सीएम को ऐसा देखा जो सीएम बनने के बाद भी खुश नज़र नहीं आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात भी आ जाती है कि नीतीश खुद अच्छे से जानते हैं कि उनके जुमा 4-8 दिन सरकार बनेगी, उसके बाद जो हालात होंगे सरकार के, ये आप भी जानते हो। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सुशील मोदी के बगावती सुर के बाद एनडीए की जो नींव रखी गई है वो हिलती हुई नज़र आ रही है सभी को, क्योंकि शाह ने जो मीटिंग रखी थी उसमें भी शामिल नहीं हुए सुशील मोदी। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। वहीं पर आप लोगों को बता दें, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए नीतीश की टांग खिंचाई कर दी। उनका कहना है कि सुशील मोदी जैसे अच्छे इंसान को जो है यहाँ पर निकाल दिया गया केंद्र से, और भ्रष्टाचारियों को सबसे बड़े 60 भ्रष्टाचार जो कि यहाँ पर आप लोगों को बता दें, खुद 7 नीतीश ने 60 भ्रष्टाचार करे हैं। 7 इतने बड़े भ्रष्टाचारी ने जो एक अच्छे इंसान को निकालकर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लिया। ये तेजस्वी यादव ने बोले हैं नीतीश के लिए, और ये वायरल भी हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया, आप देख सकते हैं इस ट्वीट को भी, जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार की बातें बोली हैं। उन्होंने ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ धोखा किया गया है, लोगों को जो धोखा दिया गया है जानबूझकर। और आप लोगों को बताया, तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन रहे थे, लेकिन साठगांठ कर कर मैंने आपको वीडियो भी बताया किस तरीके से बीजेपी का इंसान बार बार बटन दबा रहा है, वोट बीजेपी में जा रहा है। तो यही साठगांठ कर कर बीजेपी की सरकार बनी है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, लव जिहाद को लेकर अब शिवराज सिंह चौहान लाने जा रहे हैं कानून, जिसमें 5 साल की सज़ा होगी अगर धर्म परिवर्तन करना है शादी के लिए, तो पहले से अप्लाई करना होगा 1 महीने पहले से। अब आप सोच लीजिए कि लव जिहाद जैसी जब कोई चीज़ है ही नहीं, लव जिहाद जैसा कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, तो फिर लव जिहाद का भैया
चक्कर कहाँ से आ गया, ज़रा इन बेवकूफ़ी सरकार से ज़रा पूछ लो कि लव जिहाद होता क्या है। ये पैदा किसने किया है लव जिहाद? ये पैदा किया है गोदी मीडिया ने, ये पैदा किया है अंधभक्तों ने। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ हमने आज तक तो नहीं देखी, ना ही हमने कभी सुना था। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अजीब अजीब से कानून ला रही है। जो काम की चीज़ें उस पर बीजेपी ध्यान नहीं देगी। जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि भाई हमारे पास तो इन सवालों का जवाब है नहीं, इन पिन पौने तीन कर कर निकल लेंगे यहाँ से बाहर। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।